नमस्कार दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे बुलंद करते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 14 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आज आरा पहुंच रहे हैं, भोजपुर का जिला मुख्यालय। और आज खास बात यह है कि अखिलेश यादव भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जुड़े हैं। और आरा में जहां मैं खड़ा हूं, ये कुंवर सिंह स्टेडियम है। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में एक बड़ी सभा होने वाली है, जिस सभा को संबोधित राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो करेंगे ही, अखिलेश यादव भी होंगे। और आज यात्रा का 14वां दिन है। इन 14 दिनों में 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। 100 से ज्यादा विधानसभाएं। आज भी सारण यानी छपरा से होकर आरा पहुंचेंगे। और उसके बाद एक तरह से देखें तो आज समापन सभा है। और उसके बाद परसों यानी 1 तारीख को पटना में गांधी मैदान से मार्च है कुछ दूर तक। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन 14 दिनों में अगर इतना लंबा सफर, जो लगभग 1300 किलोमीटर लंबा सफर है, इतने जिले जो लगभग 2 दर्जन जिले हैं, अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नापते हुए आरा पहुंच रहे हैं तो इसका असर क्या हुआ? क्या जिस मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा दांव खेला है चुनाव के ठीक 2.5 महीने पहले, वो दांव चुनाव में तेजस्वी और राहुल गांधी के पक्ष में कोई चुनाव के नतीजे की दिशा तय करेगा, या 2.5 महीने बाद ये मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा कायम रह पाएगा, या जो बाकी मुद्दे हैं वो इतने प्रभावी और हावी हो जाएंगे जब खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनाव मैदान में उतरेंगे, तब इस मुद्दे का क्या असर होगा? यही समझने के लिए अलग अलग जगह मैं इस यात्रा के दौरान जाता हूं। खास तौर से जहां इनकी सभाएं होती है, जाहिर है वो वहां सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं और झंडे हैं। और ये यहाँ से गेट नंबर 2 है जहां से एंट्री हो रही है। पीछे आप बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर दिख रहे होंगे आपको, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के, तेजस्वी यादव के, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं के। अब ये चारों तरफ कार्यकर्ताओं का झुंड, समर्थकों का कहिए, कार्यकर्ता है, मुझ पे ताव दे रहे लगता है। और ये आरा जो है, भोजपुर का इलाका, आसपास का इलाका, बक्सर जैसे आता है रोहतास, इस इलाके में CPI-ML का भी अच्छा खासा प्रभाव है। आरा और काराकट सीट की लोकसभा सीट पर कब्जा है ML का। आरा कभी RK सिंह यहाँ से चुनाव में जीते और मंत्री बने, लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ का परिदृश्य बदला। विधानसभा चुनाव में 50-50 का मुकाबला होता है, लेकिन अब 2.5 महीने बाद क्या होगा? पहले कुछ कार्यकर्ता, सपोर्टर, वोटर जो भी हैं। क्या नाम है आपका? विशेश्वर यादव। कहाँ से आए हैं? जगदीशपुर। तो क्या सोच के झंडा लेके आए हो? तो कांग्रेस का झंडा है। हाँ। किसके सपोर्टर हो आप? हम सबके सबको सपोर्टर है, मिली जुली। तो काहे के लिए आए हो यहाँ? वोटर खातिर है, गद्दी से हटावे खातिर चोर के। कौन चोर है? मोदी। कैसे करो भाई? सब चुरा लिया है। क्या चुरा लिया है? वोट चुरा लेते। कैसे वोट चुरा लिया? कैसे चुरा लेते? एक मिनट, चोर गद्दी चोर। ये नारा गांव तक राहुल गांधी ने पहुंचा है। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह। आप कहाँ से आए हो? संदेश से। संदेश, ये भोजपुर जिला। जी। तो ये बताओ, आप वर्कर हो किसी पार्टी के, आरजेडी या कांग्रेस? हर समय थे, हर समय कांग्रेस थे, इस बार भी कांग्रेस है। तो भाई इस बार ये जो 14 दिन हो गए वोट चोर गद्दी छोरे सब नारा लगा रहे हैं, इसका असर हो रहा है गांव में? बहुत बढ़िया। अब चूंकि आप सपोर्टर हो तो आपकी अलग बात है, लेकिन बाकी लोगों में? बाकी लोग भी महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है सर यहाँ से। लेकिन बहुत सारे लोग को मानना है कि गांव में जिनका वोट कटा ही नहीं, मान लो 7.25 करोड़ ऐसे लोग जिनका वोट ही नहीं कटा, उनके लिए कैसे मुद्दा बनेगा? इसीलिए ना हम लोग आए हैं सर, वोट चोर गद्दी छोड़। अब पीछे देखिए, जैसे एक झुंड आ रहा है, तस्वीर दिखाइए। ये उसमें मुकेश सहनी जो विकासशील पार्टी है, VIP, उनके समर्थकों का है। और ये एक तरह से गठबंधन है जिसमें मुकेश सहनी की पार्टी है, ML है, कांग्रेस है और RJD है। तो ये अब यहाँ झुंड धीरे धीरे यहाँ जमने लगा। आप कहाँ से आए हो? हम दिनारा विधानसभा है। दिनारा विधानसभा। क्या कांग्रेस पार्टी जुड़े? कार्ड नहीं, RJD। तो यहाँ ये बताओ, ये सब क्या नाम है आपका? चंदन कुमार मिश्रा। आपका? ओम प्रकाश। आपका? प्रणाम। आपका? हम लोग मिले थे कहाँ? जंतर मंतर पे। आरा जिला हमार घर बा। एगो वीडियो मिल रहे रोज से। अच्छा। कि आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा? क्या नाम है आपका? आरा रउआइल बनी, बहुत स्वागत बा धरती पे, वीर कुंवर सिंह धरती। नाम हमारा मोहम्मद सुहेल पड़ी। नाम हमारा, मेरा नाम मतलब मोहम्मद सुहेल है। एक मिनट। मोहम्मद सुहेल मेरा नाम है। और आपका क्या नाम है? संदीप कुमार यादव।
संदीप, हाँ। तो ये बताओ कि ये तो जैसे 14 दिन हो गया, क्या गांव में जहाँ से आप लोग आए हो वहाँ लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। क्या वोटर लिस्ट में जिसका नाम है जिंदा है उनका भी नाम कट गया, मृत घोषित कर दिया गया है। तो आपके यहाँ ऐसा हुआ है? हुआ है। कितना? 10 लोग का। आपके गाँव में 10 लोग? हाँ। तो मान लो 10 लोगों का हुआ, तो फिर मान लो 1000 लोगों का नहीं हुआ, तो वो 1000 लोग जिनका नहीं कटा उनको इससे मतलब है? मतलब है नहीं। कैसे मतलब है? वो बोल रहे हैं कि अपने लिए वो काम किए हैं। एनडीए अपने लिए काम की है। एनडीए अपने लिए चुनाव आयोग अपने बस में आके एनडीए अपने लिए काम करना चाहती है। पिछले बार का आंकड़ा होगा 20 सीट हम लोग हारे हैं। कोई हम लोग हारे हैं, मतलब आप आरजेडी कार्यकर्ता हो? महागठबंधन से हम लोग आगे निकले 20 सीट 50 वोट 10 वोट मतलब 50 वोट 10 वोट 100 वोट से हारे हैं। आप जैसे तनशाही युग में आप सचेत पत्रकार हम लोग अलग जगह में इसके लिए आपको वोट अरे बिल्कुल हम देखते हैं। एक क्या नाम हुआ? राजेश कुमार सिंह। एक करके जिंदाबाद लगाओगे, कैसे बात करें? सर राजवर्धन सिंह मेरा नाम है। इस सरकार में हम लोग बहुत तंग है। छोटा छोटा गाड़ी रखे 25-30 हजार फाइन कट रहा है ओवरलोड के नाम पे। ये सब बंद करना है सर। ये एकदम सरकार लूट रही है। ये परिवहन मंत्री जो नित्यानंद राय है वो क्या बोलते हैं वो सब ये सब। क्या नाम है आपका? राजवर्धन सिंह। तो अगर ओवरलोड होगा तो ओवरलोड छोटे गाड़ी नो एंट्री में चले वाली ओवरलोड होती है सर। पिकअप होती चूंकि 2-1 घंटे लादने वाली। तो नो एंट्री में चाहते हो चले? चलबे करते हैं सर। नो एंट्री सब्जी गलत होगा ना? नो एंट्री सब जीता है सब। नो एंट्री में चलना तो गलत होगा। नो एंट्री नहीं सर, ओवरलोड का फाइन कट रहा है सब। मैंने नो एंट्री में चले ओवरलोड का फाइन नहीं कटना। छोटा गाड़ी हो सर। इधर 10 चक्का सरकार है। जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया। मोबाइल में एविडेंस है, जिंदा आदमी का चारों बेचारा ऑपरेशन हुआ है और इन लोग को जो है देखिए लोग मृत घोषित कर दिया है। ये जो है चारों आदमी अभी जिंदा है। कौन से गाँव में? गांव है चंद्रपुरा, ब्लॉक ब्रह्मपुर, महुआर पंचायत में। हाँ, तो ये विनायक यादव, सोनी देवी ये लोग जिंदा है और विनायक यादव का ऑपरेशन हुआ और उनको मृत घोषित कर दिया। तो ये जो चुनाव आयोग है किसके कहने पर और बिना मतलब नीति के कोई काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव, ब्रह्मपुर प्रखंड, महुआर पंचायत, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद। बताइए क्या बात है? हम लोग लालूडेरा पंचायत, लालूडेरा दियारा क्षेत्र मैनेजर यादव, लालूडेरा शाहपुर भोजपुर से हम लोग दरियाव पार करके आए हुए हैं। पानी में घिरा हुआ है लालूडेरा पंचायत और हम लोग के यहाँ से राहुल तिवारी खड़े होते हैं और हम लोग जो है इस सरकार को बदलाव चाहते हैं और बदलाव करने से जाम जनता को फायदा होगा और जो नुकसान हो रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है, उस चोरी को बंद करना है, बंद किया जाए। चलिए अभी इधर आते हैं। क्या नाम है आपका? गगन यादव, पंचायत अध्यक्ष लालूडेरा पंचायत के। हम लोग लालूडेरा से आए हुए हैं। सगरे से पानी घेरा हुआ है, पानी पंवर करके आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार में बदलाव होके और सरकार घुसखोर है, सरकार जल्द से जल्द हटे। चलिए इधर है, गर्मी बहुत। आगे बढ़ो, आगे जाके नारे लगो, नारे आगे लगो। कब की बार बक्सा में देखिए, बक्सा में एक मकान में देखिए, ये बक्सा विधानसभा का ये है शहर का। इसमें जो है एक मकान में 40 आदमियों का नाम है और जिस मकान में हर सुविधा उपलब्ध है उस मकान को 0 नंबर संख्या दिया गया है। ऐसे बहुत 148 संख्या हम लोग ने चिन्हित किया है। बक्सा नगर परिषद में, बक्सा विधानसभा में 148 लोगों का नाम कटा हुआ है जो जिंदा है। वो लोग हम लोग लेके आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं चंदन कुमार मिश्रा, बक्सा कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष। तो जो अच्छा कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हो, तो जो जिंदा हैं और उनका नाम कट गया उनको लेके आए हो आप? कितने लोग ऐसे हैं? 148 लोग हैं। कौन से एक जगह से? 148 बक्सा खलसा नगर से, बक्सर विधानसभा से, विधानसभा नगर परिषद से 148 लोग हैं जो जिंदा हैं और लिस्ट में। उनको लेके कितने लोगों को आए हुए हैं? इसमें हमको लगे 50 लोग आए हुए हैं। अच्छा चलिए वो भी देखेंगे। तो एक चूंकि ये लगातार ये आरोप लग रहा है कि किस तरह से लोगों के वोट काटे गए और खास बात ये भी है कि परसों तक चुनाव आयोग का जो आंकड़ा था उसके मुताबिक 11.5 लाख वोट जुड़े हैं। अब वो 11.5 लाख वोट जो जुड़े हैं मतलब फॉर्म 6 लोगों ने भरा है, वो कौन लोग हैं, किस कैटेगरी के हैं, क्या उसमें जिनके 65 लाख में जिनके नाम कटे वो भी हैं, अब ये पता नहीं चला। बच्चा सब क्यों आए हो? बच्चा पार्टी है? अरे अभी 8 साल उम्र है तो अभी झंडा को पकड़ा दिया। 8 साल उम्र है? बच्चा वोट मारेगा आपकी बच्चे भैया के। अब की बार बच्चा तक वोट मारेगा तब भैया के दम मुख्यमंत्री बनना है। अरे वोट 18 साल के बाद पड़ता है।
18 से बात पड़ता है, हम मानते हैं 18 से बात पड़ता है, लेकिन 18 से उम्र हो बढ़ा देंगे तो हम लोग बढ़ा देंगे। अब बढ़ा कैसे देगा? 18 साल में विकास का मतलब लालू यादव, और लालू यादव का मतलब है बिहार, और नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। बच्चा चलो अब ये एक मिनट, चलो आगे चलो आप लोग आगे चलो गेट से एंट्री पर आइए। आपकी बात हमारा बात सुनिए। हाँ सुनाइए। जब नीतीश कुमार घाव आया, इलेक्शन आया, सुनिए मुंह हटाए क्यों? नहीं, गाली वाली जब बात। हटाए जब गाली वाला नीतीश बात। कुमार जी के 5 साल से तेजस्वी लड़ा, चाहे माले लड़ा, चाहे कोई भी लड़ा, सही बात, गाली वाला बात नहीं, तब 5 साल गाली वाला बात नहीं। 5 साल से लड़े, तब जाके आज जाकर सुनिए आज जाकर का तो बिजली फ्री किया गया, आज जाकर पेंशन बढ़ाया गया 1100 रुपया। क्यों बढ़ाया गया? अब तो कहा जा रहा है हर परिवार की एक महिला को 10,000 देंगे। 10,000 कल ये किया है, ये कल है, मेरे को मालूम है, मैंने डेली न्यूज़ सुना। बाकी क्यों योग्यता से क्यों नहीं किया जा रहा? हाँ। योग्यता से क्यों नहीं किया जा रहा? इसलिए लगता है फिर अब आएगा। चलो आगे चलो, बहुत हल्ला बहुत कर, चले आगे पीछे। देखिए इस वीर कुंवर सिंह मैदान में, जो ऐतिहासिक मैदान है आरा का, इस मैदान में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। एक कोई शक नहीं है इसमें कि आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त हौसला बढ़ा है, जबरदस्त उनके भीतर एक उत्साह का संचार हुआ है, क्योंकि जिस ढंग से तेजस्वी और फादर हो। अरे पीछे क्यों कर रहे हो? उधर जाओ, स्टेज के बाद जिंदाबाद लगाओ बेटा, यहाँ मत करो डिस्टर्ब। हाँ मैं चर्च का फादर हूँ। अच्छा, द होली सेवियर चर्च आ रहा है। अच्छा, हाँ। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फादर अनिल जीउत है। अच्छा, और हम लोग इस रैली में आए हैं। अच्छा, और आपका चैनल भी हम लोग देखते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हो? ये लोग जो वोट सत्ता चोरी, परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, तो वोट चोरी का जो मुद्दा कर रहे हैं, ये है मुद्दा दम इतना? जी ये हमको बोलने दीजिए। ये है। और बहुत से लोग वोट के अधिकारी से वंचित है, तो हम लोग चाहते हैं कि सबको वोट डालने का अधिकार मिले। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार पड़ेगा सर। क्या करते हो? पढ़ेगा? मैं तो पढ़ रहा हूँ। क्या लग रहा है ये स्टाइल है? पूछ रहे क्या नाम है? तो मेरा नाम संजीव कुमार पड़ेगा। अरे संजीव कुमार ही है, पढ़ेगा नहीं? हाँ संजीव कुमार ही पड़ेगा। हाँ बताइए क्या करते हो आप? एक मिनट, क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई क्या पढ़ाई करते जी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। हो? नहीं अब तो ज्यादा वाला लग रहे हो। ज़्यादा लोग ऐसे तो, और 10 बरस के लोग भी ज़्यादा एज वाले हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, थोड़ी ना ज़्यादा वाले हो जाएंगे। बात सही है। तो यहाँ क्या करने आए हो? मैं सत्ता परिवर्तन चाहता हूँ। यहाँ आया हूँ कि बिहार में और चाहे पूरे भारत में जो हो रही है उस चीज़ को सुधार हो, लेकिन अगर सुधार नहीं होगा तो फिर पब्लिक चाह रही है कि सत्ता परिवर्तन हो। हाँ। और जितने युवाओं को साथ जो हो रहा है उस चीज का परिवर्तन हो। सबसे बात करेंगे। हाँ। युवाओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को परिवर्तन करने के लिए हम लोग आए हैं। जब परिवर्तन नहीं होगा, क्या हो रहा है युवा के साथ हर चीज। और देखिए पढ़ाई करके हम लोग अभी तक वैसे ही पड़े हुए हैं। हाँ। क्या हो रहा है आप खुद ही जान रहे हैं कि जब नौकरी नहीं, कुछ वैकेंसी नहीं, पेपर लीक हो रहा है, वो हर चीज पर मुद्दा उठाने के बाद मार खा रहे हैं युवा, हर चीज पिटाई हो रही है। और आप बताइए इस चीज को अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? चलिए आइए आइए यार, ये हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। विधायक बार हो, हम जीत के चले जाते हैं, लगा दो नारा के खाता। चिट फंड कंपनी लेकर के आए नीतीश कुमार ने, जो पैसा देने के गरीबों का हुआ तो जाकर बीजेपी में मिल गए। 70,000 करोड़ रुपया खत्म हो गया और बेरोजगारी बढ़ता गया। बिहार का बेरोजगारी बढ़ता गया। मेरा पंकज यादव नाम है मेरा। हाँ, कहाँ से आए? हम यहीं से बड़हरा क्षेत्र से हैं। तो ये बताओ, आप लोग के गांव में वोट कटा है? हाँ बहुत लोग कटा है, बहुत कटा है। अब इस तरह का क्यों हो रहा है? मोदी जी हमेशा यही करते रहते हैं। जब उनको हारने का होता है तो वोट चुरा लेते हैं और उसके बाद अपने जीत कर और साबित करना चाहते हैं कि मैं सत्ता। यार सबसे ज्यादा तुम हल्ला करो। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरा उम्र तो 16 साल। अभी तो वोटर बने नहीं। वोटर मेरा माँ का है, मेरा माँ का है, मम्मी का है, पापा का है। हल्ला करो, तुम तो क्या नहीं करेंगे? वोटर तुम तो नहीं। उनका दिमाग कम हो गया तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? बताइए। वोटर क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम रंजन कुमार है। तुम्हारे घर वोट कटा है? जी कटा है। मेरा मम्मी का कटा है, मेरा भाभी का कटा है, मेरा दादी का कटा है। आराम से बात। कौन से बूथ पे? अमई बूथ पे, विधानसभा। तराड़ी विधानसभा। और कहाँ पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 8 क्लास में पढ़ता हूँ।
8वें में वो आगे रैली में काहे नहीं आएंगे? आगे चल के तो हमारा भी आवाज उठाना है, आगे चल के हम भी आवाज उठाएंगे। हाँ, काहे नहीं आएंगे? क्या आवाज उठाएंगे? क्या आवाज उठाएंगे? ये करप्शन हो रहा है, इस पर आवाज उठाएंगे। काहे नहीं करप्शन हो रहा है? किधर करप्शन हो रहा है? ये यहाँ पर हो रहा है। क्या एक 71 करोड़ का करप्शन हो गया। क्या करप्शन हो क्या रहा हुआ? हाँ। 9 गो मंत्री मिल के मार दिया पैसा। आप बोल रहे हैं करप्शन नहीं हुआ? हमको बताओ तो समझे, क्या तुम समझ रहे हो? समझ बतलाइए है। 71 करोड़ का करप्शन हो गया, बताइए तो नहीं कैसे हुआ? 9 गो मंत्री मिल के किया करप्शन। किधर? बिहार में किया और किधर किया? मिल के 9 को किया मतलब 9 गो मिल के किया भाजपा के नेता। और आप बोल रहे हैं नहीं हुआ? हाँ, 9 को मिल के किया, कहाँ से पता चला? न्यूज में पता चला। अच्छा, चलो ठीक है। तो तुम्हारे घर में जो वोट कटा उसका फॉर्म जमा हुआ फिर BLO से? अभी क्या, अभी जमा नहीं हो रहा है। तब तो कल लास्ट डेट है, परसों लास्ट डेट है। लास्ट डेट है तो कट गया तो कट गया। अब हम ऐसे थोड़े वोट हम लोग चाचा जी चलो ठीक है, आइए। क्या नाम है आपका? विनोद कुशवाहा मेरा नाम है। कहाँ से आया विनोद? जगदीशपुर भोजपुर से है। हाँ। हम लोग वाम दलों से हैं, CPI ML के कार्यकर्ता भी हैं। हाँ। और हम लोग आज यहाँ पर एक वोटर अधिकार यात्रा में हम लोग आए हुए हैं और हम लोग का यह मांग है कि मैंने जो वोट चोरी हुई है बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर, चुनाव आयोग की क्या जरूरत पड़ जाएगी? चंद दिनों में छोटे से समय में उन्होंने करा दिया, वोट प्रोडिक्शन करा दिया कि इस पे चुनाव में बड़े पैमाने पर हम लोग का धांधली हुआ है। पूरे जिले में करीब बड़े पैमाने पर हर एक विधानसभा में 30-30 हजार वोट जो है सो घटा दिया गया है। तो सब BLO को आप लोग दिए कि नहीं? उसके बाद अब तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। नया नाम भी जोड़ा जा रहा है। हाँ। लेकिन चुनाव आयोग और चुनाव के जो यहाँ के BLO हैं वो धांधली कर रहे हैं जी। अब 1 मिनट जरा, अब ये पंडाल है जहाँ सभा होनी है। लगभग पूरा पंडाल भर गया है जो स्टेडियम के बीचों बीच है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब गर्मी और उमस से हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी हज़ारों की तादाद में लोग झंडे बैनर लेके आए हैं जो कांग्रेस, RJD, ML और VIP यानी मुकेश सहनी की पार्टी के समर्थक हैं। और एक तरह से देखें तो इस वोट अधिकार यात्रा की ये एक आखिरी बड़ी सभा है, और इस सभा के साथ ही एक तरह से इस यात्रा का, क्या नाम है आपका? समापन है यात्रा का। क्या नाम है? कन्हैया खरवार है? कन्हैया खरवार। कहाँ घर बा? और कृष्णाबम थाना। तो VIP के हो, मुकेश सहनी के झंडा यही था, थे तो ले लिया। तो काहे के लिए आए हो यहाँ ताऊ चाचा? रैली में हम लोग आए हैं। सुनने क्या हो रहा है? क्या ये लोग कह रहे हैं? वोट चोरी कुछ होता है? वोट चोरी होता है ना। किधर? हाँ, कैसे होता है वोट चोरी? अरे चोरी होता है कि जब मातम पेटी जो है इधर से उधर कर दिया जाता है। सब अपने अपने हिसाब से वोट चोरी को सब लोग डिफाइन कर रहे हैं। कहाँ से आए हो? इधर आइए आप। ये भाई साहब यहाँ खैनी भी ठोक रहे हैं। चाचा यहाँ पे कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? विधानसभा इधर देखिए, इधर बताइए। विधानसभा जिला विधानसभा पता है? विधानसभा असेंबली विधायक विधानसभा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ किस चीज के लिए आए? सुनने? भाषण सुनने आए हो? वोट देने के लिए। वोट चोरी कर रहा है? कौन कर रहा है वोट चोरी? है क्या है? नाम से परिचित है, रूपरेखा से नहीं। क्या? अब कि आप ही के बारी है ना, आप ही कैंडिडेट है ना। अरे हम कैंडिडेट नहीं है चाचा, हम तो पत्रकार हैं। हम पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं चाचा। देखिए कहाँ से आए हो चाचा? सलेमपुर और आरा प्रकाशपुरी से। हाँ, तो क्या सोच के आए हो यहाँ? सोच कर मैंने यही आया हूँ कि मोदी जी यही आरा नागरिक प्रचार में सभा में भाषण किए कि मेरा सत्ता में आ जाएगा, मेरा राज हो जाएगा तो गरीब जनता को, देश को हम दुख दूर कर दुख दूर करने के कहे जाओ, दुख और न दीजिए। गरीब को खून से अठठलिया खेल रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ा कि सांसद में विरोधी दल वालों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है।
विरोधी दल बनाया किस लिए गया है? जो सत्ताधारी है अनर्थ काम करे उसको हिसाब लेना और देना सत्ताधारियों का ये परम धर्म बनता है। जिस तरह से समुदाय 10-5 समूह को परिवार कहा जाता है, उस परिवार में आय और व्यय का मालिक के हाथों में नहीं दिया जाएगा। मालिक उसको नहीं परिवार को दिया देगा तो वो आगे की ओर अग्रसर हो सकता है। तो जो खोदता है उसको नया तरह के कले में लगाकर सीधे जेल दो। अरे जनता को ये जागरूक हो करके इसका चोरी कहाँ है ये तब पकड़ाएगा। कितना ये मोदी साथ है, साथ अपने को देता है लेकिन ये साथ नहीं देता है। बायोडाटा दिया था कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मेरी माँ राजघराना में छिपा खड़ी मरती थी। तो छिपा खड़ी मरने वाला का बेटा गरीबों को रक्त को स्नान नहीं करेगा, गरीब के लिए मरेगा। यही बी.आर. भगत कहे थे कि जनसंघ पार्टी है जो गरीबों तो गरीबी के हाल गरीबी तो जानेगा, धनी नहीं जानेगा। ये जनसंघ नहीं जनसंहार है। करुणा के नाम पर थाली बटवाया, ये अगरबत्ती दिखवाया, अब करुणा में कितना निकला कि जन कितना खत्म हो गया। आपको ये सब कहाँ से पता है इतना? अरे 52 के चुनाव से मैं कांग्रेसी हूँ जी। अच्छा, हाँ पुराने कांग्रेसी हो? पुराने कांग्रेसी। बावने से? हाँ। अच्छा, तो लोग तो कहते हैं बीजेपी वाले, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस बहुत चोर पार्टी है। कहने दीजिए, गांधी परिवार ने बहुत चोरी की है। वाले को कहने दीजिए। कहने से इसीलिए तो कहते हैं कि ये जनता का इंसाफियत देना है, इसको हराओ और तब देखो कि कितना अच्छा और गंगा जी का आकर है। चलिए चाचा बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, बैठिए, आइए इधर आइए, आइए पीछे पीछे आइए, पीछे आइए। ऐसे एक समर्थक सब आए। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जवाहरलाल सिंह साधु जी। कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ यहाँ प्रखंड। थोड़ा खड़े हो जाए तो आराम से बात करते हैं। हाँ, तो किसी पार्टी से जुड़े हो जवाहरलाल जी? हम तो पार्टी से नहीं, लेकिन न्याय के पक्ष में और हमेशा अपना रहता हूँ। हाँ। तो कहाँ अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है कि प्रधानमंत्री 14 बरस में शासन पर आए। 14 नहीं, 11 साल हुआ, 11.5 मान लो। 11 महीना लेकिन 14 में आए हैं साल में। और आगे तो उन्होंने कहा कि मैं किसानों का आय दुगना करूंगा, बेरोजगारों का 2 करोड़ नौकरी दूंगा और महंगाई कम करूंगा। इन्होंने ये वादा किए, लेकिन एक भी वादा पर ये चलते नहीं। धन्यवाद है भारत का कि ऐसा झूठा बोलने वाला प्रधानमंत्री विश्व में नहीं है। पहला नंबर का प्रधानमंत्री जो है विश्व का सबसे झूठा। भारत का दुर्भाग्य है कि ये जो है हमारा जो है प्रधानमंत्री इतना झूठा, इतना गद्दार, इतना नालायक। ऐसा अमित शाह हो अच्छा प्रधानमंत्री, दोनों वही है। लेकिन बताओ चाचा, जनता ने तो चुना है ना 3 बार नरेंद्र मोदी को। देखिए जनता बहुमत दिया, इस बार चलो सीट कम आई, लेकिन पहले तो दिया। नहीं, जनता ने नहीं दिया है। इन्होंने वोट चोरी करके ऐसा काम किया है। नहीं। हारते बिहार में अमित शाह 4 बजे आते हैं और सब चुनाव रुकवा देते हैं गिनती, अपना गिनती करा करके ऐसा में जो जीत रहे हैं। ये सब कहाँ से पता चला आपको? कहाँ से? हाँ। हम साधु आदमी हैं, दिन रात यही हम चारों बगल घूमते हैं, देखते हैं। हमको अनुभव होता है कि हमारी जनता जा रही है गलत में,
हमारा हिंदुस्तान डूब रहा है। मैं साधु हूँ तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे दुष्ट शासन राजा को, ऐसे गृह मंत्री दुष्ट को, ऐसे रक्षा मंत्री का तार को हटा देना चाहिए। लेकिन ये बताओ चाचा, भाई जनता तो हर बार वोट दी, इस बार 240 सीट मिला, सीट कम हुआ, पिछली बार भी मिला, बिहार में भी अगर देखें तो सबसे ज्यादा सीट एनडीए को मिला, तो अब ऐसा तो नहीं है 3/4 सीट बिहार में भी मिल गया। क्यों कहा गया लोकसभा में? लोकसभा में कहा गया, पहले लोग कहते थे मोदी घर घर मोदी, घर घर मोदी, पहले लोग कहते थे। अभी नहीं, अभी लोकसभा में कहा गया कि लोकसभा में कि मोदी चोर, गद्दी चोर, मोदी वोट का चोरी करता है। नहीं तो आज तक किसी ने कहीं कहा, इन्होंने कहा, तो इससे साबित होता है कि मोदी और अमित शाह जो है ये पक्का चोर और देश को बेचने वाला है। ऐसे दुष्ट शासन राजा को उखाड़ करके फेंक दो, इसको ले जा करके समुद्र में दफना दो। ऐसे थोड़े होता है, आप कहोगे समुद्र में दफना दो, वो भी जनता के प्रतिनिधि है, जनता चुनती है उनको। 20% के लिए वो काम करता है, 80% के जनता को क्या करता है, कुछ नहीं। कहता है ताली बजाओ, यही प्रधानमंत्री करता है कि चोकर करता है। ये चोकर जादू है, यही शासन की व्यवस्था है। न कभी शिक्षा बर्बाद, न कभी किसानों बर्बाद, न कभी बेरोजगारों बर्बाद, ये सब कोई वो तो कहते इतना स्कीम है बेरोजगारी के लिए, किसानों के लिए, फसल कीमत बढ़ा दिया, दुनिया भर की योजनाएं बिहार में कल ही 10,000 रुपया कर रहे महिलाओं के लिए। आप पत्रकार हैं, जानी इसमें लज्जा रखिए। वो बढ़ाए हैं किसानों का, जो कि एक बोरी जो मिलता था, MSP बढ़ाया ना बहुत। अरे भाई एक बोरी मिलता था कितना में, 300 रुपया में, कितना तो 50 किलो, अभी घटा के क्या कर दिया है 45 किलो, अब भाव बढ़ा दिया 350 रुपया। तो वो बताइए क्या किसान को दिया, क्या दिए बोलिए, अब बताइए क्या करते हो चाचा, क्या करते हो? हम खेती भी करते हैं, किसान भी हैं, और साधु के रूप में हमारा घूमते रहते हैं। तो झंडा पकड़े हुआ आरजेडी का पकड़े हैं। जब यहाँ जो है न्याय के पक्ष में लड़ रहा है तो उसी का ना पकड़ेंगे। कांग्रेस के अभी लोग लड़े, ये चाहिए था उसी दिन, जिस दिन चोरी हुआ पूरा हिंदुस्तान के रोड पर उतार करके। लेकिन आप कहते हो वोट चोरी, बीजेपी वाले कहते हैं ये देश में चोरी किया, दूसरा प्रदेश में चोरी किया, ये लोग वोट चोरी की बात करके गुमराह कर रहा है वोटर को। देखिए यही प्रधानमंत्री है कि प्रधानमंत्री बना तो देखिए कि पहले किस पेट्रोल था 50 रुपया कांग्रेस के समय में, आज जो है सीधे देख लिए कितना पहुंचा है। उस समय पेट्रोल और डीजल का दाम कितना था, गैस का दाम था 400 रुपया, आज बढ़कर 900 या 1000 हुआ है। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसी पापी, रामायण में लिखा हुआ है कि जाओ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरक का अधिकारी, नरक का अधिकारी होगा। लेकिन आप तो इतना गुस्सा हो चुके, आप आरजेडी के समर्थक हो, नहीं तो वो उनके समर्थक तो उनको हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं मोदी जी को। हिंदू आज हिंदू है, ठीक है, हम आज हिंदू है। आज से 45 बरस या 100 बरस हुआ, कभी हिंदू नहीं आया सवाल। हिंदू आज खतरे में है। हिंदू नहीं थे, बोलने के लिए बोलो, कौन था? वो घड़ी हिंदू नहीं थे, वो घड़ी मुसलमान नहीं थे, उसमें सिख ईसाई नहीं थे। इसको साबित करने वाला, ये झूठा लड़ाई करने वाला, केवल इसको जातिवाद, मंदिर मस्जिद यही कर करके। और बताइए कहीं विकास के काम इनके दिखाइए, कोई विकास बिहार में सड़क तो बहुत बढ़िया सब जगह बनी है, बिजली आ रही है। 20% को ये काम करते हैं पूंजीवादी, अडवाणी, अंडानी या अंबानी के, उन्हीं को लोग सब जमीन दे दी है। चलिए बहुत लंबी बात हुई है, देखिए ये मंच कहिए, ये देश को बेच दिया, तमाम जो है हवाई जहाज, रेल सबको हटा कर दिया। इतना महंगाई नहीं था उस समय, था 50 लाख भारत भर क्या कर्ज था, आज बढ़ करके
1,50,000 करोड़ हो गया है। कितना क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम है जवाहरलाल सिंह। जवाहरलाल सिंह। चलिए अब जरा हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, दूसरा रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ऐसा देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि सभाओं में, सड़कों पर, गांव से गुजरते हुए कई बार तो ऐसे शख्स मिलते हैं जो तमाम मामलों के बहुत गजब जानकार होते हैं। सुनकर आपको हैरानी भी होगी और उनकी बड़ी ठोस राजनीतिक विचारधारा होती है और साथ में एक अपनी समझ होती है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं आरा के कुंवर सिंह स्टेडियम से खत्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी। नेताओं के आने का वक्त है। आप देखिए आखिरी में कुछ बोलना चाह रहे, बोल दीजिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आपके जनता को बिहार के धरती में बिहार की वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाने हुए हमको बहुत खुशी हुई कि आपके जैसा पत्रकार अभी यूट्यूबर जीवित रहे। चलिए बहुत समाप्त हो जाए आप लोगों जैसा पत्रकार जिंदा रहे। नहीं बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।